तो आइए मेरे दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है ये पार्ट आपका 3 है और इसमें फिर से जो है हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है प्ले लिस्ट का, आप लोग उस पर क्लिक करके लगातार भाई मेरे 2011, 12, 13 लगातार जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का जो भाई मेरे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इससे पहले आप 11, 12 का नहीं देखिए, 13 का आपको हम जा रहे हैं पढ़ाने, क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है। तो लगभग ये 2013 का है, फर्स्ट जिनका हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आप 11 और 12 नहीं देखें तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है प्ले लिस्ट का, आप लोग जाके देख ही लें, ठीक है ना। और लगातार आप लोग देखते आएंगे तो आप लोग समझ में भी बेटर मच, मैंने आपको अच्छे से अच्छा वही समझ में आएगा, ठीक है ना, बेटर मच होगा, ठीक है ना। आइएगा तो ध्यान देंगे मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, है क्या कि भाई थोड़ा यूट्यूब करते हैं ना भाई, पढ़ाने में फर्स्ट टाइम पढ़ाने में थोड़ा घबराहट होती है, ठीक है ना। तो होता क्या है मेरे भाई कि हो सकता है कोई ऐसा शब्द जो थोड़ा गड़बड़ हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप लोग मेंटेन कर लेंगे, ठीक है ना। आइएगा भाई, मेरे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या है। तो मेरे भाई अगर हम आप लोग बात करें तो दूरी सूत्र का अगर फॉर्मूला हम लोग डी बराबर लिखते हैं, इसका रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। हम उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग याद कर लिए होंगे। तो देखिए ये जैसे एक आपका निर्देशांक यहाँ पे, एक निर्देशांक आपका यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला में पहले x का मान होता है और बाद में x का मान होता है y का। तो इसको हम लोग x1 कहते हैं, y1, इसको हम लोग कहते हैं x2 और इसको y2। अब चलिए इसमें मान पुट कर दीजिए, x2 का मान मेरा भाई कितना है, 4 है, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 4 माइनस x1 का मान कितना है तो 2 है, रख देंगे 2 और दोनों का यहाँ भाई स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y2 का मान कितना है 1 और माइनस y1 का मान कितना है तो 3 है भाई, ठीक है ना, इसके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देते चलेंगे भाई इधर अच्छे से, ठीक है ना। देखिए 4 में से भाई 2 चला गया, घटा देंगे तो 2 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब यहाँ 3 में से देखिए नियम क्या है कि 12 में से छोटा को घटाना है, तो 3 में से 1 चला गया तो बचा 2, लेकिन ये 3 माइनस में है तो हम लोग लगा देंगे माइनस, इसका स्क्वायर कर देंगे। यूँ समझे कि आप किसी से 3 रुपया कर्जा लिए थे और 1 रुपया आप कमा के सधा दी, तो 2 रुपया आपका कर्जा बचा हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर, इसलिए इसको कोष्ट में ले लिया क्योंकि ये माइनस है, इसको इसलिए कोष्ट में ले लिया क्योंकि ये प्लस है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरा भाई 4 होगा, प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कैसे तो -2 गुना -2, ध्यान देंगे -2 गुने -2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 दूना मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई रूट अंडर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़े यहाँ आपको क्या थोड़ा सा एक स्टेप, हालांकि आंसर आपको ये हो जाएगा, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल मेरे भाई क्या होता है तो 2 होता है, और इस 2 भाई इसका जोड़ा नहीं लगेगा, ये अंदर रहेगा। अगर यूँ हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं कहा जाता है जिसका जोड़ा लगेगा भाई उसी को बाहर निकालना है, ठीक है। आप एक तरीके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा, जैसे 8 है तो हम इसको 2 गुना 2 गुना 2 तो लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। अब होता क्या है तो रूट से भाई मेरे वहीं बाहर निकलता हूँ कि जिसका जोड़ा लग जाए, ये 2 का जोड़ा लगे तो बाहर निकल गया, इसका जोड़ा नहीं लगा तो भाई ये अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ पे कोई भी अगर आपका यूनिट नहीं दिया है, सीएम मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो डायरेक्टली मेरे भाई आप इकाई मान लेंगे, या इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं यूनिट, क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ है ए में है, ठीक है ना, कहाँ है भाई मेरे ए में है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे भाई ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइएगा दोनों को समझा लीजिए क्या करें कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन टाइप भाई अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन टाइप जो है पिछले वीडियो 2012 में भी ये क्वेश्चन टाइप इस टाइप का पूछा, लेकिन उसमें x अक्ष पूछा था, इसमें y अक्ष पूछा है, और वहाँ पे भी हम आपको वही थ्योरी बताते जो यहाँ पे मिल जा रहा है, आप लोग को एक बार रिवीजन करा देंगे। इसलिए बोल रहे हैं अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं और लगातार आप वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, उसको आपको क्लिक करना है, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आपको देखते हुए आना है, ठीक है ना।
चलिए अब समझेंगे यहाँ ये दो नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम भाई मोस्टली ये जो समझाने जा रही है ना इस पर आपको ध्यान देना। जिसमें ये आपका यहाँ पे ये हो गया, इसको कहते हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है ना, और इसको हम लोग कहते हैं वाई वाई डैश। ठीक, तो वाई को भाई मेरे तीन नाम से हम लोग जानते हैं। वाई अक्ष कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं, और इसका एक और नाम है कोटि। क्या नाम है? कोटि। और एक्स को हम तीन नाम से जानते हैं। एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में एक्स निर्देशांक कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहते हैं, और उसके बाद में मेरे भाई इसको हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब समझेंगे। और यहाँ जो होता है मेरे भाई ये होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु था, जिसका निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है ना, और इसमें x का भी मान प्लस होता है और y का मान भी प्लस होता है। ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ है। इसमें भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आइए समझिएगा, हम बोले थे क्या मेरे भाई पिछले वीडियो में, अगर x अक्ष कहेगा तो y वाला को ढूंढना है, और y कहेगा तो x वाला का नाम सारा सारा आपको ऑप्शन में ढूंढना है। क्योंकि x अक्ष से दूरी कहाँ है तो किसको देखेंगे? y के देखेंगे। तो आइए तो y के नाम ढूंढते हैं। y तो y के नाम है, y तो y के नाम है, इसको नहीं लेना है हमको। y अक्ष से दूरी कहाँ है तो x y से दूरी कहाँ है तो x से दूरी कहेगा तो y, ये आपको ढूंढना है। क्योंकि y अक्ष से दूरी कहाँ है तो हम लोग x अक्ष के नाम इधर ढूंढेंगे ऑप्शन में। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि y के नाम है कोटि और y अक्ष तो उसी में। यहाँ देखिए आपका x अक्ष क्या है, अभी बोले हैं अगर y से दूरी पूछेगा तो x का नाम ढूंढना है, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y के नाम ढूंढना है। यहाँ भी आपका y के तीन नाम है और x का नाम यहाँ भी आपका तीन तीन है, ठीक है। तो इसको नोट कर ही लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर y से पूछे तो x का नाम ऑप्शन में ढूंढना है, अगर x का पूछे तो y का नाम ऑप्शन में ढूंढना है। आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या इंपॉर्टेंट कर रहा है, तो तक आप उसको फटाफट नोट कर लीजिए। कहता का कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? मेरे भाई काफी ज्यादा ना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और कई बार बोले तो जो एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोग बता दें मेरे भाई, ध्यान क्या देना है कि अगर आपसे त्रिभुज पूछे या वृत्त पूछे, अगर इसका अगर मान लीजिए भुजा या आपको त्रिज्या का अनुपात दिया हो, त्रिज्या का अनुपात दिया हो, क्या चीज भाई? भुजा या त्रिज्या का अनुपात दिया हो, ठीक है। और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, क्या पूछे मेरे भाई? क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? वर्ग कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही आपसे अगर क्षेत्रफल दिया हो और भुजा पूछ दे, क्षेत्रफल दिया हो यानी हम यहाँ लिख देते, आप लोग नोट कर लेंगे। वृत्त या त्रिभुज की अगर बात करें तो अगर इसकी क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो लिखेंगे रूट अंडर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात गड़बड़ हो गया। क्षेत्रफल का आएगा तो क्या करना है, यहाँ भुजा का स्क्वायर क्या कर देना मेरे भाई? भुजा का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। अगर भुजा पूछेगा तो क्या कर देना है आपको? क्षेत्रफल यानी रूट अंडर क्षेत्रफल कर देना। क्या कर देना? रूट अंडर क्षेत्रफल कर देना। इतना बात आप लोग को याद रखना है। अब इस क्वेश्चन देखिएगा, कहा कि इनकी भुजा का अनुपात इतना दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इन पूछे ना क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, क्षेत्रफल का अनुपात क्या? भुजा का स्क्वायर करेंगे ना, तो भुजा इसका कितना दिया है? 4:9। इसमें हम क्या करेंगे तो दोनों पे मेरे भाई स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो करेंगे तो क्या होगा? 4 को 2 बार करेंगे तो 16 होगा, और 9 को 2 बार करेंगे तो क्या होगा? 81 होगा। ऑप्शन आपको ढूंढ लेना 16 81, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या बोले हैं? अगर मेरे भाई क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा का मेरे भाई स्क्वायर कर देंगे। भुजा का करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। अगर आपका क्षेत्रफल दिया हो और आपसे भुजा पूछे तो इसको रूट अंडर ऐसे निकाल देंगे, यानी 16 कितना निकल जाएगा? 4, और 81 कितना निकल जाएगा? 9। फिर से आपका वही क्वेश्चन रह गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए समझ तब आगे जब आप लोग लगातार बार हम बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाइए पहले उसको देखिए, फिर आप यहाँ पे आए देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए नोट करिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को।
4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, फटाफट आप लोग नोट करेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। हम बार बार कहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है ना। जो अगर आप बना लेते हैं आंसर उसका कमेंट करते रहेंगे या मिलाइए कि सच आपने सही सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में भाई क्या कहता है, 4 नंबर ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट अंडर 2 है 1, क्या है, अब ध्यान देंगे। ऑप्शन ए में डाला आपको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी में डाला है अपरिमेय, अपरिमेय। और ऑप्शन सी में आपसे डाला है प्राकृतिक, प्राकृतिक। ऑप्शन डी में डाला है, ऑप्शन डी में डाला है आपका इनमें से कोई नहीं, एंटी। तो फटाफट ये बताइए रूट अंडर जो ये 2 है, क्या ये रूट से पूरा पूरा बाहर निकलेगा? ये फर्स्ट क्लास का ही हम लोग इस पर डिस्कस किए थे कि परिमेय अपरिमेय क्या है। जब तक ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं तब तक ये आपका परिमेय होगा। क्या होगा? जब ये रूट से जब तक बाहर निकलेगा नहीं तब तक ये परिमेय नहीं भैया कहा जाएगा। यानी रूट से पूरा पूरा निकल है, रूट से पूरा। जिससे बात करेंगे 9 मेरे भाई, रूट से पूरा पूरा बाहर निकलेगा कितना, 3, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर वही रूट अंडर 7, क्या ये रूट से पूरा पूरा बाहर, पूरा पूरा दशमलव नहीं, पूरा पूरा ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ना, तो ये आपका परिमेय संख्या। तो क्या ये पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। उसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा है कि दो परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। जरा ध्यान देंगे। ऑप्शन आपका डाला है मेरे भाई 1, 2, 3 और डी में है भाई मेरे अनंत। आप लोग कमेंट करिए, तब तक एक क्वेश्चन और लिख लें। 6 नंबर वाली क्या करा कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। ऑप्शन में डालिएगा, फटाफट ऑप्शन लिखिएगा। 2x - 5 x² + 1/x + 3, और सी में है आपका x² - 3x + 4, ठीक है। और ऑप्शन आपका डी में है 2x² 2x³ है, क्या है, 2x³ है -3x² है +5x है प्लस क्या है 7 है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, दो हम लोग डिस्कस करेंगे। कहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आंसर को क्या हो जाएगा, अनंत होगा। कहेंगे कैसे कैसे कैसे, जैसे अगर मान लें हम 2 और 3 के बीच की अगर हम लोग परिमेय संख्या निकाल लें तो क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। किस भाग लगा देंगे, 2 से। अब जो आया उसको फिर इसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर जो आया फिर उसके साथ इसके साथ जोड़े, फिर इसके साथ जोड़े, फिर इसके साथ, यानी जोड़ते जाइए भाई। ये आपका अनलिमिटेड भाई इसका हल हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए अनंत ही हल होगा। कहता है रैखिक बहुपद, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। देखिए रेखी में क्या होता है, जो आपका पावर क्या हो, ax + b के रूप में हो ना, वो रैखिक होता है। और द्विघात में क्या होता है, जिसका पावर 2 3 होता है, जिसका पावर 3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होता है। ऑप्शन आपका क्या बच गया, ए, जो कि रैखिक रूप में है। यहाँ x पावर 1 है तो यहाँ पे आपका x पावर क्या है, 1। कोई जरूरी हम प्लस ही तो प्लस ही हो, यहाँ माइनस भी हो सकता है। बस आपको x के पावर से ही मतलब रखना है हमेशा, ठीक है ना। नोट कर लिया आपने क्वेश्चन, नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ना मेरे भाई मेरे साथ ही आपको नोट करते चलना है।
अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो भाई मेरे नोट कर लीजिए, रिविजन करना जरूरी है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन इतनी फास्ट ही करा देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है जिसमें आप लोग को समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पीछे ही क्वेश्चन लोग बहुत जो है समझ चुके हैं। कहता है अर्धगोले के संपूर्ण 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 सतह का क्षेत्रफल पूरा लिख देते हैं, क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में आएंगे, ऑप्शन एम दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी में आपका दिया है 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी में आपका दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी में जो दिया है पाई आर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, अगर आपका गोले का संपूर्ण सतह का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बताता है ऐसा फटाफट कमेंट कीजिए। 8 नंबर में आइएगा, हम सबके बारे में बता रहे हैं कौन किसका फॉर्मूला है। पहले क्वेश्चन में लिखिएगा 8 में क्या कहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे ऑप्शन कौन सा, फटाफट बनाते चलिए। 14 मीटर अगर नहीं बनेगा तो उसके लिए मेरे भाई हम हैं 7 मीटर, ऑप्शन सी में क्या है 5 मीटर, ऑप्शन डी में क्या है 44 मीटर। आइएगा पहले 2 बनाते हैं, अब बच्चा 2 तो 2 के एक बार में ही मैं निकालेंगे। आइए, कहा कि संपूर्ण अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा ना, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आपका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी होगा। देखिए, आप अगर अर्धगोला का संपूर्ण कहेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, कैसे, ये मान लीजिए आपका एक अर्धगोला हो गया, क्या हो गया, अर्धगोला आपका हो गया। तो इसके अगर आप अंदर या बाहर के करेंगे तो सिर्फ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि आप जानते हैं गोले का ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई क्या होता है मेरे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में है। ये गोला का संपूर्ण कहिए या वक्र कहिए, गोला का ये और बता देंगे तो गोला का संपूर्ण कहिए या वक्र कहिए 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। जब आप इसको 2 भाग में बांटिएगा यानी इस तरह का होगा, यानी आप 2 से भाग करेंगे तो निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज ये, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन अब इसमें कहा कि संपूर्ण में से एकदम इसको ढंग से देना है। क्या करना मेरे भाई, ढंग देना है। तो ऊपर ये लगाएंगे तो यहाँ पे एक वृत्त हो गया, तो जब वृत्त जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त के क्षेत्रफल, तो जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया संपूर्ण अर्धगोले का। अब आना मेरे भाई, ये जो है आपका वृत्त का, जस्ट बोले ये आपका क्या चीज हो गया, डी जो है ये मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है। बोलो समझ में सबको आया। आइए अगला क्वेश्चन भाई क्या कहा कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छा मेरे भाई ध्यान देना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अर्ध नहीं पूछा है, टेंशन नहीं, अर्ध पूछेगा तो उसका अलग फॉर्मूला है जो कि पिछली वीडियो में हम दिखा चुके हैं। अगर कहेगा 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, हाँ तो परिधि भाई 2 पाई आर, इसका परिधि कितना है 44, ठीक है ना। इसका क्या होगा 2 गुने पाई का मान 22/7। कब, जब तक आप ये क्वेश्चन बना कर देखिए पाई का मान आप यूज कर लीजिए 3.14, जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक आप यहाँ 22/7 मेरे भाई रखेंगे, ठीक है ना। आइए, और गुना क्या होगा आपका आर हो गया, ठीक। अब ये बाटा में इधर आके क्या करेगा, गुना करेगा ना, तो ये बाटा में इधर आके क्या करेगा गुना, और इधर आपको बच गया ये 22 गुना क्या होगा 44 गुना क्या हो गया आर, ये 44 से 44 कट गया, तो आर में भाई क्या हो गया 7 मीटर। ऑप्शन कहाँ है, बी में। उम्मीद करता आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो मेरे भाई फटाफट इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। लास्ट में 2 क्वेश्चन और हैं, आज बहुत फास्ट हो गया सारा क्वेश्चन, आसान था। और लगभग ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग प्रीवियस लगभग 2011-12 में क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए क्या भाई थोड़ा फटाफट हो गया। वो जो एक बताए थे अनुपात वाला कि 2 अगर
त्रिभुज आपका समरूप हो या विरित हो, अगर उसकी त्रिज्या दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर कर देंगे, अगर क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पूछे तो रूट अंडर कर देंगे। ये क्वेश्चन पिछले हम बता चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना था। हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट अब मेरे भाई 2 क्वेश्चन और हैं, आज का 10 क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका यह का है क्या किसी द्विघात समीकरण, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी नोट करते चलेंगे, किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, ठीक ना। अब ऑप्शन लेंगे, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, अब ऑप्शन लेंगे। ए में कहा है वास्तविक, ठीक, और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। बी में आपसे कहा है वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या बोला मेरे भाई, समान। सी में क्या बोला है, अवास्तविक, ठीक है, और क्या कहा है, और भिन्न, ठीक। और डी में मेरे भाई कहा आपसे अवास्तविक और समान, अवास्तविक और समान, ठीक है ना। अब समझ ना, यहाँ और डाल देंगे और अच्छा लगेगा, और समान, ठीक है। चलिए अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है एक और नोट कर लीजिए, 10 में लास्ट है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन आपका ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 9, ऑप्शन सी में दिया है 8, ऑप्शन डी में दिया है 0। आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंक समाप्त हो चुका है, कोई बात नहीं, लास्ट में तो क्वेश्चन दिख रहा है ना। आइए लास्ट में तो क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई कि किसी द्विघात समीकरण हम बोल रहे हैं, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। इसका 3 कंडीशन है भाई, 3 कंडीशन समझिए। अगर डी 4 होता है, विवेचक हम लोग बड़ा डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपका विवेचक जो है अगर बराबर हो जाए 0 के, तब इसका प्रकृति बोले तो मूल क्या होगा। अगर आपका डी छोटा हो जाए 0 से, यानी यूं बोले बड़ा हो जाए, अगर डी आपका देखिए जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, अगर डी आपका 0 से बड़ा हो जाए, डी आपका 0 से बड़ा हो जाए तो इसका मूल कहिए या प्रकृति कहिए क्या होगा। अगर आपका डी छोटा हो जाए 0 से, तब इसका मूल या प्रकृति क्या हो सकता है। अगर मेरे भाई ध्यान देना, अगर बराबर हो गया, अगर मेरे भाई बराबर, अगर आप विवेचक का मान निकालते हैं, विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। बताएंगे इस पर क्वेश्चन बताएंगे, कई बार एग्जाम में पूछता भी है। अभी नहीं तो आप लोग ये देखते चलिए, जितना हम पढ़ाते भाई मेरे उतना आपको रिविजन करता है, 10 क्वेश्चन रिविजन, ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक, जितना पढ़ाते उतना आप लोग पढ़ना है। अगर इधर विवेचक आपका 0 हो जाता है, इस कंडीशन में वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक और बोले तो समान होगा। अगर मेरे भाई समान होगा, अगर बड़ा होगा तो कहेंगे मेरे भाई वास्तविक, क्या कहेंगे,
वास्तविक, वास्तविक इसमें 2 कलर का भाई इंक डाले इसलिए 2 कलर का चल रहा है। अगर 0 से बड़ा होगा तो अवास्तविक और क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक, अगर छोटा होगा तो इसको लोग कहते हैं अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक, और असमान, असमान कहिए या उसी को भिन्न कहिए। अगर मेरे भाई बात करें तो अवास्तविक का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं, काल्पनिक। कई बार एग्जाम में अवास्तविक ना देकर आपका काल्पनिक भी दे दिया है, या इसको एक और हम लोग कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसको हल नहीं कर सकते हैं। किस कंडीशन में छोटा होगा, अगर यहां -7 आ गया तो 0 से ये छोटा होगा ना। अगर विवेचक का मान -7 आ गया तो 0 से छोटा होगा। इस कंडीशन में ये काल्पनिक होगा, बोले तो अवास्तविक होगा, बोले तो इसका कोई हल नहीं होगा मेरे भाई, कोई हल नहीं होगा। समझ में आया। तो अब कंडीशन में क्या आपसे क्वेश्चन में कहा है कि अगर किसी द्विघात समीकरण की विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल्य क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी 2 नंबर मेरे भाई, 2 नंबर ध्यान देना। अगर बड़ा हो तो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न समान तो नहीं होगा, वास्तविक और भिन्न ऑप्शन ए होगा। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। वास्तविक होगा बहुत अति सुंदर, क्योंकि कहा है बड़ा होगा, बड़ा होगा तो हो सकता है यहाँ 25 आ जाए, 25 आएगा प्लस में आएगा तो ये 0 से बड़ा ना होगा, 0 से बड़ा। अगर माइनस आया तो उसका हल नहीं होगा, यानी अवास्तविक, अवास्तविक उसको कहता है, अवास्तविक ही कहता है काल्पनिक, तो उस कंडीशन आपका हल नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई कहा है बड़ा है, 0 के बराबर तो है नहीं, कहा है बड़ा है, तो बड़ा है तो वास्तविक होगा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वास्तविक होगा। लेकिन हो किस भिन्न होगा, लेकिन वही 0 बराबर तो समान, ई वाला ऑप्शन बी कब होगा, जब उसके बराबर हो जाए तो। इसमें कहा बड़ा होगा, बड़ा होगा तो ये होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। इसको मेरे भाई आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा। क्योंकि दोबारा अगर इसके अगर लगभग 2013 है, 14, 15, 16, 17 मतलब जिसमें भी क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम आंसर मार्क निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें हम कम ही डिस्कस करें, क्योंकि जब जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है उसके अनुसार हम आपको थ्योरी भी बताते चल रहा है। तो दोबारा हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, दोबारा आएंगे फटाफट लिख देंगे, हाँ ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, इतना सिर्फ बोल ही देंगे, नोट नहीं करेंगे। तो इसलिए आप इसको नोट करके याद कर लेंगे, क्वेश्चन हम नोट करते चलेंगे, जिससे आप लोगों को रिविजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट टाइम आएगा तो डायरेक्ट हम टिक मार के निकल जाएंगे, ठीक है ना। उसका मतलब ये सर समझ नहीं आ रहा। आइए यहाँ जो क्वेश्चन है देखिएगा, इस टाइप भी क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैसे, तो भाई ये दोनों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है ना, तो 9 मेरे भाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आपका बच गया सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस तो माइनस यहाँ बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 9 गुने इतना का मेरे भाई मान होता है 1, तो 9 1 9, आपका आंसर हो गया। पिछले एग्जाम में मेरे भाई क्या पूछा था, यहाँ 8 कर दिया था और बच्चों से पूछ ही दिया था भाई इसका मान क्या होगा। आप लोग है जरा इसका कमेंट कर देंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका आप लोगों को मेरे भाई इसका क्या आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करना है क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसका क्या आंसर आपको कमेंट करना है, बिल्कुल नोट कर ले और उसका कमेंट कर देना है। और साथ ही आपको एक और क्वेश्चन का कमेंट करना है, सेम लाइक एक और क्वेश्चन है, इसको अभी यहाँ से हटाते हैं, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं आप लोगों को वहाँ से ना भाई मेरे बना के कमेंट कर देना है, बना के आप लोग सेंड नहीं कर देंगे भाई, आंसर कमेंट नहीं कर देना है। एक क्वेश्चन आपको 8 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर मेरे भाई आप लोग कमेंट कर देंगे फटाफट बना के, ठीक है ना। इसको आप लोग बना के कमेंट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग ये लगभग 2013 का क्वेश्चन 10 था, काफ़ी आसान था। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आपका 2014 का, देखेंगे 2014 का, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन ही देता है, अगर आप लोग बिलीव नहीं होगा तो क्वेश्चन ले लेंगे। और ऑब्जेक्टिव का भाई कोई सॉल्यूशन नहीं देता है, इसलिए हम सोचे सबसे पहले मेरे भाई आपको ऑब्जेक्टिव का एकदम डिस्कस करा दें,
ऑब्जेक्टिव डिस्कस करा दें, उसके बाद सब्जेक्टिव हम आराम से जो वीवीआई होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम गेस लगा के आप लोग को डिस्कस करा देंगे। ठीक है ना, जो एग्जाम के बोले व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कराएंगे लास्ट में, सब्जेक्टिव लास्ट में। अभी ऑब्जेक्टिव कोई आंसर नहीं, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका 7 लेगा तो भाई आपका रिजल्ट ऊपर जाएगा, अगर आपका 7 नहीं तो भाई आपका रिजल्ट एकदम नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव विशेष है। और इसमें कोई भाई आंसर नहीं देता है, डायरेक्ट आपका सोल्यूशन देवे नहीं करता है। तो ऐसा कोई बात नहीं भाई कि बहुत बच्चे कहते हैं सर आंसर मारे, आप लोग इतना समझाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी के अनुसार जो भी क्वेश्चन जहाँ है उसका जो भी थ्योरी उसको जस्ट नीचे ही नोट करते चलिए और रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और ये वीडियो है हमेशा आपको संडे का संडे जो है हम एक वीडियो इसका बना के अपलोड कर देंगे। साइंस का उसके बीच बीच में कभी कभार आप लोग हम साइंस का भी वीवीआई डालते रहेंगे। साइंस का भी जो है इंपॉर्टेंट सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ऑल चैप्टर से आपको अपलोड किया जा रहा है, वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों भी कमेंट कर देंगे और दोस्तों भी शेयर कर देंगे। ठीक है ना।